नरेंद्र मोदी के दिमाग में जात पता है क्यों गायब हो गई? क्योंकि मैंने जाति जनगणना की बात शुरू कर दी। जैसे मैंने कहा कि भैया ये पता लगाते हैं इस देश में कितने ओबीसी युवा हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, किसकी कितनी आबादी है। उस दिन से नरेंद्र मोदी कहते हैं, राहुल जी हिंदुस्तान में कोई जात नहीं। भाषण में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, भाइयों और बहनों, कहते थे भाइयों और बहनों मैं ओबीसी वर्ग का हूं। जहां भी जाते थे मैं ओबीसी वर्ग का हूं, मैं ओबीसी वर्ग का हूं, मैं ओबीसी वर्ग का हूं। भैया 2 करोड़ रुपए का सूट पहनते हैं, क्या चाय की बात कर रहे हो? हजारों करोड़ रुपए के हवाई जहाज में जाते हैं, हजारों करोड़ के हवाई जहाज में जाते हैं, 2 करोड़ 3 करोड़ का सूट पहनते हैं। खैर, कहते हैं मैं ओबीसी हूं। हर भाषण में बोल बोलकर प्रधानमंत्री बन गए। एक दिन में नरेंद्र मोदी कम से कम 1-2 सूट तो पहनेंगे। आपने कभी देखा 2 दिन में नरेंद्र मोदी ने 1 सूट पहन लिया? कभी देखा आपने? कभी देखा है? मेरी ये सफेद शर्ट चलती है, बस यही चलती है। यही मैं पहनता हूं। नरेंद्र मोदी हर रोज कोई ना कोई नया कपड़ा पहनते हैं, लाखों रुपए का, और फिर आपसे कहते हैं, पहले कहते थे भाई और बहनों मैं ओबीसी हूं। अब कुछ दिन पहले मैंने उनका भाषण सुना, कहते हैं भैया हिंदुस्तान में सिर्फ एक जात है, वो है गरीब। मतलब नरेंद्र मोदी ओबीसी और देश में सिर्फ एक जात, वो है गरीब। देश में ना ओबीसी है, ना दलित है, ना आदिवासी है, ना जनरल है, सिर्फ गरीब। ये इनका नया भाषण है। हिंदुस्तान से नरेंद्र मोदी के दिमाग में जात पता है क्यों गायब हो गई? क्योंकि मैंने जाति जनगणना की बात शुरू कर दी। जैसे मैंने कहा कि भैया ये पता लगाते हैं इस देश में कितने ओबीसी युवा हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, किसकी कितनी आबादी है। उस दिन से नरेंद्र मोदी कहते हैं, राहुल जी हिंदुस्तान में कोई जात नहीं, गायब हो गई जात, खत्म। क्यों? क्योंकि वो ओबीसी युवाओं को, दलित युवाओं को, आदिवासी युवाओं को, जनरल युवाओं को देश की सच्चाई नहीं बताना चाहते। नरेंद्र मोदी इस बात को छुपाना चाहते हैं। इसीलिए अपने किसी भी भाषण में नरेंद्र मोदी जाति जनगणना की बात नहीं कर सकता, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का रिमोट कंट्रोल अदानी जी के हाथ में है। भाइयों और बहनों, रिमोट कहीं और है। टीवी यहां आपके सामने, रिमोट कहीं और। सच्चाई। तो जैसे ही मध्य प्रदेश की सरकार आएगी, हमारा पहला कदम जाति
जनगणना सर्वे मध्य प्रदेश में। और जैसे ही हमारी सरकार दिल्ली में आएगी, नेशनल जाति जनगणना कांग्रेस पार्टी करके दे देगी। जिस दिन तक जाति जनगणना नहीं होगी, तब तक पिछड़ी जातियों को भागीदारी नहीं मिल सकती। यह सच्चाई है और यह क्रांतिकारी काम है। इससे देश बदल जाएगा, करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। बीजेपी पैसा देते हैं अदानी जी को, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स को, अरबपतियों को। जब बीजेपी की सरकार अदानी को पैसा देती है, तो अदानी उस पैसे को कहां खर्च करता है? मध्य प्रदेश में खर्च करता है, आपके गांव में खर्च करता है, कस्बों में खर्च करता है, अमेरिका में जाके घर खरीदता है, जापान में जाके घर खरीदता है, दुबई में घर जाके खरीदता है, दिल्ली में जाके रेस्टोरेंट में खाना खाता है। तो आपका पैसा आपके जेब से निकलता है, जीएसटी से निकलता है, अदानी जी की जेब में जाता है और बाकी दुनिया में चला जाता है। और जब हम किसानों को पैसा देते हैं, मजदूरों को पैसा देते हैं, तो किसान क्या करता है? छोटे दुकानदार के यहां जाता है, गांव में, शहरों में, और माल खरीदता है। जैसे ही किसान और मजदूर दुकान में जाकर माल खरीदते हैं, छोटे व्यापारी का बिजनेस चालू हो जाता है। मतलब जैसे मोटरसाइकिल का इंजन चालू होता है, वैसे अर्थव्यवस्था चालू हो जाती है। तो आज मध्य प्रदेश में किसान डरा हुआ है, मजदूर डरा हुआ है, छोटा दुकानदार डरा हुआ है, छोटे व्यापारी डरे हुए हैं, क्योंकि आपकी जो अर्थव्यवस्था है उसका इंजन चालू नहीं है। और इस भाषण में आपको यह बताना चाहता हूं कि हमारा लक्ष्य जो हमने छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए किया है, वो हम मध्य प्रदेश के किसानों और मजदूरों और छोटे दुकानदारों के लिए करना चाहते हैं। मैंने छत्तीसगढ़, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर से साफ कह दिया, और मध्य प्रदेश में भी यही कहूंगा, जितना पैसा बीजेपी ने अदानी और बड़े अरबपतियों को दिया है, उतना पैसा कांग्रेस पार्टी की सरकार सबसे गरीब लोगों को देने जा रही है। अब देखिए, मेरे सामने अभी आंकड़ा रखा गया, इससे आप पूरी की पूरी कहानी समझ जाओगे। 2021 में 670 किसानों ने मध्य प्रदेश में आत्महत्या की। 670। जानते हो कितने किसानों ने आत्महत्या छत्तीसगढ़ में की? 70 छत्तीसगढ़ में, 670 मध्य प्रदेश में। तकरीबन 10 गुना ज्यादा किसानों ने मध्य प्रदेश में आत्महत्या की। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों की सरकार है, मजदूरों की सरकार है, और मध्य प्रदेश की सरकार अरबपतियों की सरकार है। जैसे हमने छत्तीसगढ़ में वायदा किया था, यहां कर्जा माफी का वायदा किया था, कर्जा माफी होगी। छत्तीसगढ़ में 3,200 रुपए धान के लिए मिलता है, हमने वायदा किया था मिलेगा। मैं आपको यहां से गारंटी कह रहा हूं, जाति जनगणना होगी, कांग्रेस पार्टी करके दिखा देगी। आप सबका दिल से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।